हेलो फ्रेंड, आज हम बनाने वाले हैं दाल के अप्पे। मूंग की दाल के रात को फूलने के लिए डाल दिया था, तो उसके लिए पहले हम चटनी रेडी कर रहे हैं। तो हमने हरा धनिया लिया है, मिर्ची लिया है हरा, नमक लिया है और इमली लिया है। अब इसको हम पानी मिला के चटनी रेडी कर लेंगे। इसके बाद फिर अप्पे की तैयारी करते हैं। तो पहले चटनी बना लेते हैं, फिर आपको हम बताते हैं। तो हमारा इमली धनिया मिर्ची का चटनी बनके रेडी है। अब इसको हम एक बाउल में कंटेनर में निकाल लेंगे इस तरह से। तो चटनी हमारा रेडी हो गया है, इसको हमने एक जार में निकाल लिया है। अब इसको हम अलग रख देंगे। अब हमने ये मूंग की दाल ली है, साबुत वाली ली है। इसको हमने रात को फूलने के लिए डाल दिया था। अब हम एक मिक्सी का जार लेंगे जिसमें हमने चटनी पीसा था, और हमने 4-5 मिर्ची ली हैं। ये बिल्कुल भी तीखी नहीं है मिर्ची, इसलिए हमने 4-5 ली हैं। अगर तीखी वाली मिर्ची आपके पास है तो 2 ही लेना। अब इसमें हम दाल को डाल देंगे और इसका एक हम पेस्ट रेडी करेंगे। तो इस तरह से हमें दाल का पेस्ट रेडी कर लेना है। अब हम एक बाउल लेंगे और इसमें इस पेस्ट को निकाल लेंगे। तो हमने एक बाउल में पेस्ट को निकाल लिया है। अब इसमें हम स्वाद अनुसार नमक डाल रहे हैं। ज़्यादा नमक नहीं डालना है क्योंकि हम चटनी यूज करेंगे खाने के लिए। और इसमें हरी मिर्ची हम पीस चुके हैं, तो अब हमें इसमें कुछ भी नहीं डालना है। एकदम ही सादा बनेंगे, बस हरी मिर्ची, दाल और नमक का। तो इस तरह से देखिए, पेस्ट इतना थिक होना चाहिए, ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए, तभी हमारा नाश्ता टेस्टी बनेगा। तो इस तरह से हम इसको थोड़ा सा फेंट लेंगे अच्छे से। वैसे तो मिक्सी में अच्छे से फिट जाता है, लेकिन फिर भी हम इसको अच्छे से मिला लेंगे। तो ये हमने अच्छे से मिला लिया है। अब हम अप्पे का सांचा लेंगे। तो हमने इस तरह से अप्पे का सांचा लिया है। इसमें अब हमें थोड़ा थोड़ा घी डाल देना है। ज़्यादा घी नहीं डालना है, आप चाहे तो रिफाइंड भी यूज कर सकते हैं। हम घी डाल रहे हैं और गैस को हमें स्लो ही रखना है क्योंकि ये धीमी आंच में ही अच्छे से पकेंगे। तो हमें गैस को स्लो रखना है। तो गैस हमारा धीमी आंच पर ही है। अब हमने जो बैटर रेडी किया है वो इसमें हम थोड़ा थोड़ा डाल देंगे। इस तरह से हम थोड़ा थोड़ा डालेंगे जिससे कि हमें पलटने में भी आसानी हो। अगर पूरा भर देंगे तो फिर ये अच्छे से इसको पलट नहीं पाते हैं हम। तो इस तरह से हमें थोड़ा थोड़ा करके इसमें डाल देना है। बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनते हैं और कम ऑयल में बन के रेडी हो जाते हैं। तो आप बच्चों के लंच बॉक्स के लिए इस तरह से बना सकते हैं, और इसको आप घर पे भी इस तरह से खा सकते हैं बना के। दाल की आपको हम और भी 2-3 रेसिपी बना के बताएंगे। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती हैं, जो कम ऑयल में बन के रेडी हो जाती हैं। तो इस तरह से हमने इनको भर दिया है। अब इनको हम ढक देंगे और धीमी आंच पर इनको हम ऊपर से एकदम ड्राई हो जाएंगे तभी हमें इनको पलटना है। तो पहले ऊपर से थोड़ा सा ये ड्राई हो जाए और गैस का फ्लेम हमें स्लो ही रखना है। अब इसको हम ढक देंगे 1-2 मिनट के लिए। ऊपर से ड्राई हो जाएंगे फिर आपको दिखाते हैं। तो देख सकते हैं ऊपर से ड्राई हो गए हैं। अब इनको हम इस तरह से पलट देंगे। उतने ही ऑयल में, उतने ही घी में, हमने इसमें अभी कुछ भी नहीं डाला है। तो इस तरह से हम इनको पलट देंगे एक एक करके। ऊपर से ड्राई हो जाते हैं तो फिर दोबारा से सेकना ज़्यादा वो नहीं रहता है, बस ड्राई होना चाहिए। और आप गैस जो बड़ी वाली गैस होती है उसका ही स्लो वाला फ्लेम रखें, अच्छे से ये ड्राई हो जाएंगे ऊपर से। इसके बाद ही फिर आप इनको इस तरह से पलट सकते हैं। तो देखिए आप, कम ऑयल में कितना टेस्टी नाश्ता, हेल्दी नाश्ता बनके रेडी हो रहा है। आप रात को दाल फूलने के लिए डाल दीजिए, या फिर आप इसको रात को ही पीस के फ्रिज में रख सकते हैं और फिर आप इस तरह से सुबह बच्चों के लिए बना सकते हैं। तो हमने सारे पलट दिए हैं। दूसरी साइड से भी 1 मिनट तक इनको धीमी आंच पर हम सिकने देंगे और फिर आपको हम प्लेटिंग करके दिखाते हैं। तो आप देख सकते हैं
दोनों साइड से ये गोल्डन ब्राउन सिक गए हैं। देखिए दोनों साइड से सिक गए हैं, पूरा अच्छे से इनको हमने सेक लिया है। अब हम एक प्लेट में इनको निकाल के आपको दिखाते हैं। तो रेडी हैं हमारे सुपर सॉफ्ट अप्पे। देख सकते हैं कितने सॉफ्ट बने हैं और एकदम टेस्टी बने हैं। तो आप लोग इस तरह से एक बार ज़रूर बनाइएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बनाइएगा ज़रूर। थैंक यू।